Welcome students. Let's read the play The Browning Version written by Terence Rattigan word by word. So in the brief introduction of this play I had told you that there are three main characters in this play. Teplov, a 16 years old student, very punctual, sincere, obedient and dutiful. Frank, a teacher in Teplov school, moody person, not interested in teaching even his own subject, very dishonest and partial teacher, full of jealousy. Okay, he has a lot of jealousy towards Croker Harris, and a Croker Harris, third main character. He does not appear on the stage. Okay, still we come to know a lot about Croker Harris from the conversation between Teplov and Frank. Okay, I told you that the setting of this play is a school in England, and this play was acted in 1948. तो ये प्ले है वो 1948 के अंदर इंग्लैंड के एक स्कूल में हुआ था. दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन. ये वैसे एक फुल लेंथ प्ले है टेरेंस रेटिगन का. ठीक है, उसका एक पार्ट है. एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पार्ट है. द सीन इज सेट इन ए स्कूल. ये प्ले है वो एक स्कूल के अंदर होता है इंग्लैंड के. फ्रैंक इज ए यंग एंड क्रोकर हैरिस मिडल एज्ड. फ्रैंक एक यंग टीचर है, ठीक है, लेकिन वो क्या है कि डिसऑनेस्ट पर्सन है, पार्शियल व्यक्ति है वो, ठीक है, मूडी व्यक्ति है, मूडी टीचर है वो. लेकिन क्रोकर हैरिस है वो एक मध्यम आयु का, मिडल एज का टीचर है. बोथ आर मास्टर्स, दोनों ही टीचर हैं टेप्लोव के स्कूल के अंदर. टेप्लोव इज ए बॉय ऑफ 16 हु हैज कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रोकर हैरिस. टेप्लोव एक स्टूडेंट है 16 साल का, जो कि क्रोकर हैरिस के स्कूल के अंदर, क्रोकर हैरिस ने उसको स्कूल के अंदर काम करने के लिए, एक्स्ट्रा काम करने के लिए बुलाया हुआ है. बट द लेटर हैज नॉट जस्ट अराइव्ड. लेटर हेयर मीन्स क्रोकर हैरिस है वो अभी आया नहीं है. एंड फ्रैंक फाइंड्स टेप्लोव वेटिंग. और फ्रैंक ने देखा स्कूल के अंदर आकर के कि टेप्लोव उसकी वेट कर रहा है. फ्रैंक, डू आई नो यू. फ्रैंक खुद से कहता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ. टेप्लोव, नो सर, आप मुझे नहीं जानते. फ्रैंक, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है. टेप्लोव आगे से बताता है कि मेरा नाम टेप्लोव है. फ्रैंक, टेप्लोव, आपका नाम टेप्लोव है. नो आई डोंट, मैं तुम्हें नहीं जानता. यू आर नॉट ए साइंटिस्ट, तुम एक साइंटिस्ट नहीं हो सकते. आई गैदर, मैंने अंदाज़ा लगाया है आपके बारे में कि आप साइंटिस्ट नहीं हो, आप एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो. टेप्लोव, नो सर, आई एम स्टिल इन दी लोअर फिफ्थ, मैं अभी भी 5th क्लास के अंदर पढ़ता हूँ, मैं साइंटिस्ट कैसे हो सकता हूँ. आई कैन नॉट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, जब तक हमारी अगली टर्म नहीं आ जाती, अगली क्लास तक नहीं आ जाती, मैं कैसे अपने आप को एक साइंटिस्ट बना सकता हूँ. दैट इज टू से इफ आई हैव गॉट माई रिमूव और राइट, और अगर मेरा रिमूव हेयर मीन्स रिजल्ट. ओके, अगर मेरा रिजल्ट है वो अच्छा आता है, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट ईयर अपने आप को प्रूव करूंगा. ओके. फ्रैंक, डोंट यू नो इफ यू हैव गॉट यूर रिमूव, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा परिणाम तो तुम्हारे पास ही होगा. टेप्लोव, नो सर, नहीं पता. मिस्टर क्रोकर हैरिस डज नॉट टेल अस द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर्स. मिस्टर क्रोकर हैरिस दूसरी टीचर्स की तरह से हमें हमारा रिजल्ट पहले से ही नहीं बता देता. फ्रैंक, वाई नॉट, क्यों नहीं बताता. टेप्लोव, वेल यू नो व्हाट ही इज लाइक सर, तुम्हें पता ही है कि वो कैसा आदमी है. व्हाट इज हिज नेचर. फ्रैंक, आई बिलीव देयर इज ए रूल दैट फ्रॉम रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेडमास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म. फ्रैंक कहता है कि मुझे ये पता है कि जो स्कूल का रिजल्ट है वो आखिरी दिन, साल के आखिरी दिन हेडमास्टर के द्वारा ही अनाउंस किया जाना चाहिए. टेप्लोव, यस, हाँ किया जाना चाहिए, बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रोकर हैरिस. मिस्टर क्रोकर हैरिस के अलावा कौन इस बात की चिंता करता है. फ्रैंक, आई डोंट, मैं भी नहीं करता. आई एडमिट, मैं स्वीकार करता हूँ. बट दैट इज नॉट क्राइटेरियन, लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं होता. सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो यूर फेट, हैव यू, और तुम्हारे को अपने रिजल्ट का कल तक इंतजार करना पड़ेगा. क्या ऐसा नहीं है. टेप्लोव, यस सर, हाँ ऐसा ही है. फ्रैंक,
सपोज द आंसर इज फेवरेबल, व्हाट देन, अगर तुम्हारा रिजल्ट है वो तुम्हारे अनुसार रहा तो फिर क्या लोगे तुम? टेप्लो, ओ साइंस ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स मैं साइंस ही पढ़ूंगा। फ्रैंक, सैडली यस वी गेट ऑल दी स्लैकर्स, और वो कहता है कि तुम जैसे बच्चे भी साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, स्लैकर्स एयर मीन्स स्लैकर्स, लेजी, तुम जैसे लेजी बच्चे भी अगर साइंस पढ़ेंगे तो हमारा साइंस है वो कैसे काम कर पाएगा? ठीक है, हम उनको पढ़ा नहीं पाएंगे। टेप्लव, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर, वो कहता है कि मेरे को तो साइंस पढ़ने में बड़ी रुचि है। आर यू, तुम साइंस पढ़ने वाले? आई एम नॉट एट लीस्ट इन दी साइंस आई हैव टू टीच, मेरे पास तुम्हारे जैसे लेजी बच्चे नहीं आने चाहिए। टेप्लव, वेल एनीवे सर इट इज गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मस्क, इंडिकेटिंग हिज बुक, और वो टेप्लव ने एक किताब रखी हुई है अपने पास और वो किताब को दिखाता हुआ कहता है कि कम से कम मेरे को इस प्रकार की बकवास चीजें तो नहीं पढ़नी पड़ेंगी अगर मैं साइंस पढ़ूंगा तो। फ्रैंक, व्हाट इज दिस मस्क, ये बकवास क्या चीज है? एस्किले सर दी एमेगामम, ये एमेगामम किताब जो कि लिखी हुई है एस्किलिस के द्वारा, राइटर है ये, उसके द्वारा है। फ्रैंक, एंड यूर कंसिडर व्यू इज दैट एमेगामम इज ए मस्क, तुम्हारे कहने के अनुसार जो एगामेमम एस्किलिस की किताब है वो एक बकवास चीज है। टेप्लोव, वेल नो सर, अच्छा नहीं सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज मस्क, मैं नहीं मानता कि ये जो प्ले है ये जो एमेगामॉम की प्ले है जो कि एस्किलिस ने लिखा है वो एक बकवास प्ले है। एग्जैक्टली आई सपोज इन ए वे इट इज रादर ए गुड प्लॉट, रियली ए वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट, और ये जो प्ले है वो एक ऐसी वाइफ के बारे में है जो अपना मर्डर, अपने हस्बैंड का भी मर्डर कर देती है। आई ओनली मेंट द वे इट इज टॉट टू अस, लेकिन ये हमें अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया जाता। जस्ट ए लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर एंड 50 लाइन इफ यू गेट देम रॉन्ग, और इसके अंदर बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स हैं, यूनानी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, और वो मतलब उनको माला में परोया हुआ है। फ्रैंक, यू साउंड ए बिटर, लिटिल बिटर टेप्लो, तुम आज थोड़े मूड में नहीं हो। ठीक है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है। आई एम रादर सर, और मुझे आएगा भी, क्यों नहीं? टेप्लो कहता है कीप इन, वो कहता है कंट्रोल रखो अपने ऊपर। नो सर एक्स्ट्रा वर्क, कहता है मुझे एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुलाया है। फ्रैंक, एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, स्कूल के आखिरी दिन भी कोई एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुलाता है किसी को? टेप्लो कहता है यस सर एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, और मुझे अब गोल्फ खेलते हुए होना चाहिए। यू वुड थिंक he would have enough to do anyway himself considering he has leaving tomorrow for good, but oh no, I missed a day last week when I was ill, so here I am and look at the weather sir, वो कहता है कि कितना अच्छा मौसम है, मैंने एक बार पिछले वीक स्कूल में मिस कर दिया और उसी दिन के एक्स्ट्रा होमवर्क के लिए मुझे बुलाया गया है। फ्रैंक, बैड लक, कहता है तुम्हारा भाग्य ही बुरा है। स्टिल देयर इज वन कम्फर्ट, फिर भी एक बात तो है, यू आर प्रेटी वेल सर्टन टू गेट यूर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग ए गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, वो कहता है कि मैं एक तो तुम्हें बात बता सकता हूँ कि क्योंकि तुम एक्स्ट्रा वर्क के लिए आ गए हो इसलिए तुम्हारा टीचर है वो तुम्हें अच्छे मार्क्स ही देगा, पास तो कर देगा। टेप्लो, वेल आई एम नॉट श्योर सर, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। टेप्लो कहता है दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर, कोई दूसरा टीचर हो तो वो ऐसा कर सकता है। ऑल राइट, they just would not dare not to give a chap a remove after his taking extra work, लेकिन एक जो चैप बच्चा होता है, ठीक है, उसको वो एक्स्ट्रा वर्क करने के बावजूद भी पास नहीं करेंगे। बट दो सॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई ऑन क्रोकर हैरिस, लेकिन ऐसे रूल हैं वो क्रोकर हैरिस पर लागू नहीं होते। मिस्टर क्रोकर हैरिस के ऊपर आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट इफ ही would give me a remove, and do you know what he said sir, कल मैंने उसको कहा था कि मुझे अपना रिजल्ट है वो दे दो, तो उन्होंने पता है मुझे क्या कहा था? फ्रैंक, नो व्हाट, मैं नहीं जानता क्या कहा था। टेप्लो, इमिटेटिंग ए वेरी जेंटल रादर थॉटी वॉइस, और वो उसकी नकल करता हुआ कहता है माई डियर टेप्लो
आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वट यू डिज़र्व, मैंने आपको उतने ही मार्क्स दिए हैं जितने तुम डिज़र्व करते हो, नो लेस एंड सर्टनली नो मोर, जितने ना कम ना ज़्यादा। डू यू नो सर आई थिंक ही मे हैव मार्ड मी डाउन रादर देन अप, आप जानते हैं कि टेप्लो है वो मेरे को जितने मार्क्स मैं डिज़र्व करता हूँ उससे कम ही देगा, ज़्यादा नहीं देगा। फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, अगर मैं एक्स्ट्रा वर्क करता हूँ तो भी। आई मीन द मैंस हार्डली ह्यूमन, मैं नहीं मानता कि वो एक अच्छा इंसान है। ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, इसी दौरान टेप्लो रोने लग जाता है। सॉरी सर आई हैव गॉन टू फार, मैं थोड़ा और ज़्यादा अगेंस्ट उनके बोल गया। फ्रैंक यस टू मच फार, और वो कहता है फ्रैंक कि तुमने बहुत कुछ उनके विरुद्ध है वो बोला है। तो स्टूडेंट दिस इज़ द ओपनिंग पार्ट ऑफ दिस प्ले। ओके, द नेक्स्ट in the next video I shall try to complete it. Okay, thanks for listening me and have a nice day.